हेलो हेलो बोल के मेरे आजू बाजू डोल के लाहौर ने इस्लामाबाद को हरा दिया। पहला मैच हारा है इस्लामाबाद, लाहौर ने बता दिया इधर आओ मैं एल लाहौर ने हराया। सीएसके एलिमिनेट हो चुका है। मेरा दोस्त धोनी इस तरह जाएगा, इस तरह छोड़ के। कुलदीप यादव ने रिंकू सिंह को चमाटे मार दिए। क्या कुछ हो रहा है क्रिकेट। खैर आज की इस वीडियो में इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, तो चलो। सबसे पहले बात करेंगे लाहौर इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच हुआ है, जिसके अंदर लाहौर कलंदर्स ने कोई 200 से ऊपर रन्स बना रही थी और पूरी टीम एफर्ट की है भाई। सारी टीम ने मिल मिल के 20-30 इस तरह के रन्स बना के। शुक्र है पाकिस्तानियों को भी नजर आया कि इस तरह होता है T20I के अंदर बैटिंग, जिसके अंदर अपने इंडिविजुअल स्कोर्स नहीं होते, टीम के लिए स्कोर हो रहे होते हैं। लेकिन इसमें बहुत दुख की बात है कि जो स्ट्राइक रेट है वो पाकिस्तानियों की निहायत थर्ड क्लास है। पाकिस्तानियों के स्ट्राइक रेट के ऊपर हम चलें तो ये कंफर्म 175 का एक मेहमत टोटल सेट करने वाला स्ट्राइक रेट था, जिसके ऊपर ये जा रहे थे। सब फॉरनर्स ने आकर स्ट्राइक रेट बढ़ाई और उन्होंने जो 30 रन बनाए ना, उसकी वजह से स्कोर 200 से आगे किया है। 3 फॉर्म में चल रहा है इस वक्त। सिकंदर मेरा दोस्त जबरदस्त किस्म की बैटिंग भी करके गया है और बॉलिंग में भी मेरे ख्याल में तीन विकेटें लेके गया है। जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस सिक्कू की। फॉर्म लगी हुई है भाई की, भाई फॉर्म लगी हुई है। अब वो जो हर जगह से दिखाएगा। उसके साथ किसी की फॉर्म लगी हुई तो मेरे दोस्त रूफी की लगी। थोड़े चक्के वक्के खा लिए, लेकिन फिर भी बॉय ने जो 4 आउट किए हैं, पूरी तरह से निस्त नाबूद कर दिया था। 300 विकेट लेने का रिकॉर्ड कायम कर लिया है रूफी ने। साथ ही साथ 300 और किसने लिए, मेरे दोस्त शीनू ने भी लिए हैं। शुरू से ही अच्छी कंट्रीब्यूशन कर रहे थे। लाहौर वालों ने पकड़ा हुआ था शुरू में, तो खैर थोड़ा सा इस्लामाबाद वाले लेके चल ही रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर रूफी शूफी ने पकड़ा है और ऐसा पकड़ा है कि फिर हिलने भी नहीं दिया। शेडी मेरा दोस्त आया, बहुत मूड में आया था, छक्के छक्के मार रहा था। दूसरे एंड के ऊपर आउट होना शुरू हुए तो इधर शेडी का भी मूड आउट होना शुरू हो गया। बिल्कुल शेडी था और इमाद थे एंड में खड़े हुए थे, लेकिन दोनों से कोई उम्मीद नहीं थी। इक्वेशन को इस तरह की बन गई थी कि 20 बॉलों के ऊपर 100 रन चाहिए थे और इमाद भाई ने तो जो जबरदस्त किस्म की इनिंग्स खेल के गए, मेरे ख्याल में कोई 2 रन बनाए उन्होंने 10 बॉलों के ऊपर। बेहतरीन, बहुत ही आला इनिंग्स खेली है भाई साहब आपने। लाहौर के क्राउड के लिए यार जबरदस्त क्राउड, बेहतरीन मजा आया है। हाउसफुल हुआ हुआ था, खूबसूरत तरीके से लाहौरी मेरे दोस्त जो है वो मैच देख रहे हैं। माहौल पूरा बनाया हुआ था उन्होंने। लेकिन भाई अगर कोई तारीफ करनी पड़ेगी ना, तो उछलू कैच की करनी पड़ेगी, जो कि टॉम करन ने पकड़ा। उछलू कैच हुआ है, क्या मैंने तुम लोगों को बताया था, जैसे कोई उछलू कैच हो समझ जाओ कि कोई फिरंगी ही होगा, पाकिस्तानी नहीं कर सकता। पाकिस्तानी ऐसे कैचेस को पलीत समझते। खैर शेडी भाई का मुझे याद है कि शेडी भाई को फखर ने जो है 2-4 चौके मारे, तो शेडी भाई ने फौरन जो है इमाद को बॉलिंग पकड़ा दी। कहा तुम मैं कप्तानी, मुझे लगता है कि ये जो है ना तुम्हें करनी चाहिए यहाँ पर इस वक्त बॉलिंग, जो है ना फौरन साइड पे हो गया। कप्तानी का पूरा मेरा दोस्त फायदा उठा रहा है, मौके की मुनासबत से अपने आप को प्लेस करता है कि मैंने अब किधर आना है किधर नहीं। जैसी फखर आउट हो तो फिर उसके बाद फौरन बॉल पकड़ के आगे। फील्डिंग में नहायत ही गंदगी फैलाई है। बेसिकली फील्डिंग को 1 हफ्ते का बीच में गैप आ गया था। इस्लामाबाद वाले थोड़े से रस्टी नजर आ रहे थे। अजीब किस्म का स्केड्यूल बनाया हुआ है मेरे दोस्तों। ये किस किस्म का स्केड्यूल, एक हफ्ते का गैप एक टीम के लिए, दूसरी टीम में हमें 2-2 घंटे बाद भी खेल होती। किटों के रंग फिर से अजीब बकवास, 50 दफा मैं इन वीडियोस के अंदर बता चुका हूं। अभी फिर जो है समझ ही नहीं आ रहा होता कि कौन सी टीम कौन सी। शुक्र है अभी तो 2 रंगों के साथ ये खिला रहे थे, लेकिन उससे पहले जो ये कर रहे थे कि जी अवे है तो अवे ही होगा। ब्लू का एक डार्क ब्लू और लाइट ब्लू, जो मतलब इतने बिल्कुल अनपढ़ जाहिलों वाली हरकत है। खैर लाहौर एक बहुत ही वन साइडेड मैच जीता है टोटल डोमिनेशन के साथ। इस्लामाबाद वालों को थोड़ी सी वेकअप कॉल मिल चुकी है। अब पता चलेगा कि आगे क्या होगा। लाहौर भी जा रहा है और इस्लामाबाद भी जा रहा है और जैसे क्वेटे ने भी फॉर्म पकड़ ली है, तो मजेदार तो होने लगा है PSL का माहौल। दूसरी तरफ CSK का मैच था पंजाब के साथ। पंजाब भाई टॉप 2 के ऊपर आ चुकी है, नंबर 1 के ऊपर है। RCB सेकंड नंबर के ऊपर आ गई है। पंजाब और CSK एलिमिनेट हो चुकी है। किसने सोचा था कि सबसे पहली टीम जो एलिमिनेट होगी वो मेरी धोनी की टीम। निहायत ही बकवास परफॉर्मेंसेस पूरे सीजन के अंदर, किसी ने भी नहीं सोचा था इस तरह इतनी बुरी तरह से हार हार के मेरे धोनी का एंड ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। श्रेयस अय्यर, इस अय्यर के जो है इसके सिर्फ पैसे हलाल हो रहे हैं, ना दूसरे अय्यर के हो रहे हैं ना पंट के हो रहे हैं। इसको जो है वो ताने दे रहे हैं उधर बाकी टीम्स के ओनर कि भाई इस तरह होते हैं, पैसे हलाल इस तरह होते हैं। बेहतरीन एक और इनिंग्स खेल के गया। एंड में वैसे पंजाब ने पूरी कोशिश कर ली थी। अय्यर इधर आउट हुआ है, उसके बाद को मेरा ख्याल में 10 बॉलों के ऊपर इनसे 6 रन बने मर मर के। आखिरी 2 बॉलों तक गेम आ चुकी थी, वो भी इनसाइड एजेस के चौके लग लग के। वाइड का 1 रन मिला और इनसाइड एज का, वरना वो इनसाइड एज कहीं पे भी जा सकती थी। 6 इन्होंने आउट करा दिए थे। कांपना शुरू हो गए थे मेरे पंजाब के दोस्त। वैसे पंजाब से मुझे याद है कि वो मेरा दोस्त पूछ रहा था, मैं नहीं, मेरा दोस्त पूछा था प्रीति नजर नहीं आई आज, सब ठीक तो है ना, कहाँ है वो। खैर सैम करन ने बड़ी जबरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली यार। उस मासूम ने जो पूरा बदला ली था। पुरानी टीम थी उसकी पंजाब, बड़ा महंगा भी बिका
का था लास्ट टाइम ही मेरा, जो भी आके सही जबरदस्त 81 रन मारे हैं या हाथ दिखाए, सारा स्कोर उसी ने किया था मेरे दोस्त। स्कोर रुका कहाँ पे भाई, ये कंफर्म 220-30 के ऊपर जा रहे थे, स्कोर रुका था मेरे दोस्त चाहल ने आके जो ओवर कराया, उसके बाद लेटा भी अपने सिग्नेचर पोस्ट के ऊपर, एक बट चीक जो जमीन के ऊपर लगाया हुआ होता है, हेड ट्रिक मार के गया, एक ओवर के अंदर 4 आउट किए। यहां पर सारे स्कोर के ऊपर ढक्कन लगी, जिस तरह इस सब गोल खाने के बाद 10 के ऊपर ढक्कन लग जाती है, और इनका स्कोर यहीं पर रुक गया। ये इन्होंने 10-15 रन भी और बनाए होते, पंजाब का कोई मूड नहीं था चेस करने का। एंड में भी जिस तरह उन्होंने चेस किए, इवन ऐसे स्टार्ट और ऐसे चेस के बाद भी उनसे नहीं हो रहा था, तो आज अगर किसी ने रोका इनको तो वो चाहल ने रोका। हैट्रिक भी लिए, धोनी की विकेट भी लिए, छक्का खाया धोनी से, वैसे धोनी ने बड़ा जबरदस्त छक्का मारा था यार, एक हाथ से घुमा के। खैर धोनी की विकेट ली, उसके बाद हैट्रिक भी किया, क्या कमाल बॉलिंग करा रहे हैं। इनके पास कितने स्पिनर्स हैं दोस्तों, लगता है इनकी पैदाइश से पहले इनके पेरेंट्स जो है लगान मूवी देखते रहे, उसके अंदर फिरकी फिरकी इतनी फिरकियां निकल के आ जाती है एक तो इंडिया के अंदर से। लेकिन उछलू कैच से मुझे याद है जो कैच उधर ब्रेविस ने की है, ओए होए, हम एक उछलू कैच की बात कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई 3 दफा इसने उछलियां मारी, कभी इधर उछल रहा है कभी उधर उछल रहा है, पूरा वॉलीबॉल बीच वॉलीबॉल शुरू हो गया बॉल के साथ, कभी इधर से उधर फेंकता है उधर से इधर फेंकता है, इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स आए स्टोरी के अंदर, उसने कैच पकड़ा, 3 दफा तो उसने उछल उछल के कैच पकड़ा। हमारे वाले नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, हमें पता ही नहीं है कि ये भी क्रिकेट की एक जरूरत बन चुकी है। मैक्सी भाई यार, एक तो ये इस बंदे की कोई समझ नहीं, सुना कोई इंजरी विंजरी की भी बात आ गई कि पता नहीं आगे कोई मिस कर देगा, कोई उंगल चुंगल के ऊपर उसको कोई चोट वोट लगी है, इसका कोई हाल ही नहीं है भाई, ये बस इसी तरह बैठे रहेंगे, बस ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है ये परफॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद अपना धोखा दे के ना, इंडियंस को धोखा दे के टीम में आ जाते हैं, पैसे कमा लेते हैं, वहाँ पे इंजॉय करके निकल जाते हैं। मैं हमें इसके बारे में सहवाग ने भी कहा था कि सिर्फ इंजॉय करने के लिए आते हैं, और भी किसी के बारे में कहा था, अगर आपको पता तो नीचे कमेंट्स में लिखकर मुझे बता दो। खैर भाई, रिंकू को थप्पड़ मार दिया है कुलदीप यादव ने, वीडियो स्टूडियो वायरल हो लोग बड़े नाराज हो रहे हैं। अबे होता रहता है यार दोस्ती वोस्ती में, लोग कह रहे हैं रिंकू ने जो है शक्ल बना दी, अभी इसी तरह हो रहा होता है। अगर आप दोस्तों को देखें जो आपस में बातें कर रहे होते हैं, 1 मिनट अगर खाली आप एक्सप्रेशन उनके देख रहे हो, आप सुन ना रहे हो, 1 मिनट के अंदर बहुत सीरियस मुंह बनाएंगे, उसके बाद गाल गलो शुरू हो जाएगी, फिर उसके बाद जो है जोक शुरू हो जाएंगे, एक दूसरे को थप्पड़ भी मारेंगे, सब कुछ चल रहा होता है दोस्तों के अंदर। बाहर दूसरे जब आप लोग कैमरा के ऊपर देख रहे हो तो ऐसे ही लग रहा होता है। मेरा हमें कोई इतना बड़ा सीरियस नहीं था, लेकिन चूंकि रिंकू ने शक्ल बना दी थी, इसलिए लोग जो है उनको, रिंकू के लिए लोगों को बहुत दुख हो गया कि वो मासूम है, वो बेचारा गरीब घर से आया ना, इसलिए तुम उसको थप्पड़ मार सकते हो, वो आगे से कुछ बोलेगा नहीं, इसलिए तुमने उसको थप्पड़ मारे हैं। खैर भाई, नहीं करना चाहिए, जो भी हो किसी के मुंह को हाथ नहीं लगाना चाहिए यार, मुंह को मुंह और मुंह को हाथ दोनों नहीं लगाने चाहिए। हाँ, अगले का अगर कंसेंट है तो फिर अलग बात है, लेकिन वैसे ये हरकतें नहीं करनी चाहिए, तो किसी के भी मुंह को हाथ नहीं लगाना चाहिए। लास्ट टाइम मेरा ख्याल में इस तरह की हरकत की थी, कोई हरभजन ने श्रीशांत के होंठों को होंठ लगा दिए थे तो वो रोना शुरू हो गया था। खैर दोस्तों, ये है सब खबरें क्रिकेट की दुनिया से। अगर आपके पास भी कोई खबर है तो नीचे कमेंट्स आने में लेकर मुझे बता दो। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो, अगर वीडियो पसंद नहीं आ रही तो डिसलाइक के बटन को छू दो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।